और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेच भी अभी फंसा हुआ है कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये वो बयान है जो बता रहा है कि बीजेपी के लिए यूपी क्या मायने रखता है। इसलिए एक एक सीट पर दम लगाया जा रहा है। खड़े होकर के माननीय अमित शाह जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट बोलनी चाहिए। एक एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है। एक एक समीकरण देखा जा रहा है और इसलिए हो रहा है एक के बाद एक बैठकों का दौर। लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद भी यूपी का सियासी समीकरण अब तक साध नहीं पाई है बीजेपी। कल फिर यूपी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। लेकिन बैठक पूरी नहीं हुई। बैठक खत्म होने के बाद भी करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा की। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। यानी 403 में से बीजेपी अब तक सिर्फ 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है। मामला सिर्फ अपने उम्मीदवारों के ऐलान का नहीं है, बल्कि पेंच सहयोगी दलों के साथ सीट के बंटवारे पर भी फंसा है। निषाद पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान तो हुआ, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ। फिलहाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अपने सीटों की संख्या भी हम स्पष्ट करेंगे। निषाद पार्टी इंतजार में है, तो वहीं अपना दल सोनेवाल अब तक सिर्फ 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार पाया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही अपना दल सोनेलाल ने पार्टी के पहले टिकट के तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान किया है। रामपुर की स्वार टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के मुकाबले हैदर अली को उतारा है। आज 11 बजे फिर कोर कमेटी एक सीट पर चर्चा करेगी। 25 जनवरी यानी मंगलवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि सीटों को लेकर बीजेपी इस दिन अपने सारे पत्ते खोल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।